करने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। तो आपको बताते चलें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के लोगों को, झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो सदन को संबोधित किया राज्यपाल संतोष गंगवार ने और इसके बाद झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विधानसभा का पहला दिन और हमें लगता है कि वर्तमान सरकार पूरी जवाबदेही के साथ प्रदेश की चिंता करेगी और प्रदेश की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि परंपरा के अनुरूप सदन की कार्यवाही हुई है। कल अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। महामहिम राज्यपाल के तरफ से ही होता है और उस परिपाटी के तहत महामहिम जी सदन में अपना वक्तव्य को रखे और उसके बाद उनके विदाई के बाद फिर बजट रखा गया। कल उस पर चर्चा भी होगा, उसका पारण भी होगा। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर जोरदार बयानबाजी हुई। विपक्ष ने जहां अनुपूरक बजट को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़कर जोरदार निशाना साधा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने झारखंड के विकास को प्राथमिकता बताया। अभिभाषण में आया है, अभी पूरा जो सुने हैं थोड़ा देख लेंगे, उसका बाद आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ तक सफल हो रहा है। मैया सम्मान योजना इसी महीने से 2,500 रुपया उन बहनों को भुगतान करना है। सरकार ने उसके लिए अनुपूरक बजट लाई है, इस राज्य के गरीब बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने परिवार को सशक्त कर सके, अपने को सशक्त कर सके। लाठीचार्ज में थे, जिन्होंने लाठियां बरसाई हैं हमारे छात्र छात्राओं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मसले का हल तभी होगा जब सीबीआई जांच की मांग जो है उसके आदेश दिए जाएंगे और छात्राओं की बात को सुनकर समझकर उस पर निर्णय लिया जाएगा, परीक्षा को रद्द की जाएगी। उनके प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं और उनसे बात कीजिए, ये मैंने उनसे कहा था सरकार से, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि जो छात्र अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, आज वो सड़कों में पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मिस प्लानिंग है। क्या आपने सोचा था क्या कि हमको मैया सम्मान योजना घोषणा करना है? अगर घोषणा करने के लिए नहीं ही सोचा था, फिर अचानक सभी विभाग को आप डिफंक कर दे रहे हैं, पंगु बना दे रहे हैं और सारा जगह से पैसा लेके आप मैया सम्मान योजना में दे दे रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को अलग से अरेंजमेंट करना चाहिए। दिसंबर चल रहा, जनवरी फरवरी मार्च आप कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? इसलिए अनुपूरक बजट ये सब कुछ है नहीं, ये खाना पूर्ति है और जो प्रक्रिया है उसके तहत इन्होंने अनुपूरक बजट लाया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नियम है, नियम के तहत हमें अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है और उसको कल वाद विवाद होगा और निश्चित रूप से इसी पूरे राज्य में इस सर्वांगीण विकास के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और अत्याचार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया। इरफान अंसारी ने कहा है कि बांग्लादेश में सनातनी भाइयों के साथ गलत हो रहा है और ऐसे में पीएम मोदी से ये कहूंगा कि वो बांग्लादेश पर अटैक कर दें। और इरफान अंसारी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, हिंदू भाइयों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी ने अपील की है पीएम मोदी से कि इतने शक्तिशाली हैं, आप कुछ कीजिए, छोटा सा बांग्लादेश है, हम लोग घुस जाएंगे। तो इरफान अंसारी, देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ इस वक्त स्थिति है, वहां पर हिंदुओं के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, उसको लेकर के इरफान अंसारी ने कहा है कि वहां पर हिंदू भाइयों के साथ में, सनातन भाइयों के साथ में उन पर अत्याचार हो रहा है और उस पर रोक लगाना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि पीएम मोदी इतने शक्तिशाली हैं, आप कुछ कीजिए, छोटा सा बांग्लादेश हम लोग घुस जाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। इसमें हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। ये पर मैं अखबारों में देखते अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग अभी भी झंडा लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। हमारे हिंदू भाई पे अटैक हो रहा है, मजदूरों पे अटैक हो रहा है वहाँ, और देश के प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के
पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको यहाँ से। छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। आए दिन बच्चा पे क्या जा रहा है, बच्चा भी दिमाग खराब हो रहा है। पेपर खोल रहे हैं तो बड़ा बड़ा आ रहा है कि एकदम हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। नहीं होना चाहिए जुल्म। प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि एकदम बांग्लादेश को कोई भी सप्लाई बंद कर दीजिए। अडानी का पावर प्लांट वहाँ बंद कीजिए। एकदम जब अंधेरा होगा बांग्लादेश में तो दिमाग खुलेगा इन लोग। इरफान अंसारी के इस बयान का स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने भी ये कहा है कि हम इरफान अंसारी के बयान का स्वागत करते हैं, पर इरफान अंसारी को झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलना चाहिए। धर्म को मानते हैं, उसके लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर चुन चुन के, सनातियों के ऊपर चुन चुन कर उनके मंदिरों के ऊपर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। धर्म के नाम पे इस तरह से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इरफान अंसारी इस देश के नागरिक है और मुझे लगता है कि उनका बयान का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में देखिए अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सिमडेगा बंद है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सभी दुकानों के शटर आज नहीं खुले। दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकान बंद रखते हुए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसके लिए जनता का आभार जताया गया है। पूरे स्वेच्छा से सभी लोगों ने अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद करके बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समाज बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, ईसाई, फारसी सभी लोगों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। इसी के विरोध में जो है आज समस्त समाज जो है आज स्वेच्छा से अपने अपने दुकान को बंद करके, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके आज जो है यह जन आक्रोश यात्रा में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। हजारीबाग में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मामले पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इसी के साथ सियासी गलियारे में छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है और ये मामला सड़क से अब सदन जा पहुंचा है। और बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। इस प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड्स आता है तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कल भी उनको कहा कि अब बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं तो उनको संतुष्ट कीजिए। इस संदर्भ में हमने अभी कहा है कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार जानेगी कि किन परिस्थितियों में ये कदम स्थानीय प्रशासन को उठाना पड़ा है। झारखंड प्रदेश में आपको बताते चले कि मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को लेकर के विशेष अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा किया गया है। प्रदेश के 23 पॉइंट को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों के एसपी को इसे लेकर स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिया गया है। मामले को लेकर राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जब नई सरकार का गठन होता है तब विधायकों का प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आना जाना होता है, तो इसे लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर के भी ये अलर्ट जारी किया गया है और उन्होंने ये बताया कि अब राज्य का 95% इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। तो आपको बताते चले कि मंत्रियों और विधायकों को साथ ही साथ में मुख्यमंत्री को भी यहां पर धमकी दी गई और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जो है स्पेशल ब्रांच के द्वारा विशेष रूप से जारी किया गया है। तो बताते चले आपको सुरक्षा को लेकर के ये बात है और विशेष रूप से अलर्ट किया गया है स्पेशल ब्रांच की तरफ से। जब नया चुनाव होता है तो बहुत सारे नए विधायक चुन करके आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम विधायक है, तो एक स्पेशल ब्रांच एक अलर्ट जनरेट करती है कि
इन लोगों के आगमन और वापस राज्य से प्रस्थान के समय में जो संभावित मार्ग है उन पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, एक जनरल किस्म की अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी एसपी को दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। खबर रामगढ़ से, जहां पर पतरातू रेलवे ओवरब्रिज निर्माण साइट पर मंगलवार को गोलीबारी की घटना के बाद काम जो है ठप पड़ा है। निर्माण स्थल पर सन्नाटा है। पतरातू पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर मौजूद जरूर है, लेकिन अभी तक गोलीबारी करने वाले अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इससे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी दहशत में हैं। मंगलवार को बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी और श्रीवास्तव गिरोह के नाम का पर्चा छोड़कर चेतावनी भी दी थी। बता दें आपको, रेलवे और राज्य सरकार की ओर से पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर 65 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जहां फायरिंग की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस का निर्माण किया गया और उस घर को लोगों ने अपना आशियाना भी बनाया, लेकिन जैसे जैसे इस आशियाने में लोग रहने लगे, उन्हें पता चला कि जो वादे उनसे किए गए थे वो वादे भी महज कागजों में सिमट कर रह गए। और यही वजह है कि लोग जो हैं अब अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। लोगों ने केंद्रीय गृह विभाग की टीम से लिफ्ट की व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। समस्या जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है लिफ्ट का कोई संचालन नहीं, एक लिफ्ट नहीं चलती है, ठीक है। दूसरा, अभी तक 1008 लाभुक यहाँ पर जो है अलॉटमेंट नहीं पाए हैं, किसी भी कारण से XYZ यहाँ तक अभी शिफ्ट ही नहीं किए हैं। तीसरा, सुरक्षा यहाँ कुछ है ही नहीं। बिना लिफ्ट के बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। जो शिफ्ट हुए हैं वो एक बार ऊपर चले जाते हैं तो नीचे आने के लिए उनको सोचना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी समस्या है। आधा अधूरा काम करके लोगों को सौंप दिया गया है फ्लैट। पानी का ऐसा है, शायद ही कोई फ्लैट है जिसमें सीपेज नहीं है, हर फ्लैट में सीपेज है। संवेदक यहाँ से काम करके भागना चाहता है, अधूरा जो भी है इसको छोड़ के भागना चाह रहा है। यहाँ RWA का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं यहाँ साफ सफाई हो, हमको पानी मिले, और सबसे बड़ी बात तो लिफ्ट नहीं चलता है। सिलेंडर ले लेके लोग चढ़ते हैं 8-8 तल्ला, बुजुर्ग लोग हैं एकदम, उन लोग का हालत खराब हो जाता है। खबर गढ़वा के रंगा रोड से, जहां पर खुशबू ज्वेलर्स से चोरी का मामला सामने आया है। शातिर चोरों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाए रखा और सोने के झुमके से भरा हुआ पैकेट चुराकर फरार हो गए। इस घटना के बाद दुकान मालिक ने गढ़वा थाने में FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। लोग मेरे दुकान में कस्टमर बनकर आए, झुमका पहले तो लॉकेट दिखाने का बात किए, लॉकेट लिए, उसके बाद बोले कि मुझे झुमका दिखाइए। हम लोग फिर झुमका दिखाए। झुमका दिखाते समय पूरा जो मेरा डब्बा था सोना का उन पूरा निकलवा दिया, और वही उसी दौरान मतलब ये वो 2-3 सामान का डिमांड करने लगा। उसी बीच में सोने का पूरा जो झुमका का जो मेरा पोटली था पूरा लेकर वो हाथ सफाई कर लिया, हम लोग को पता भी नहीं चला। मेरा लगभग झुमका का वेट 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम था? हाँ, 100 ग्राम तक। कितना कीमत होगा? कीमत अगर अब आज के डेट में अगर देखा जाए तो 6 से 7 लाख रुपया। गढ़वा के कल्याणपुर के पुरानी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला स्तरीय सामाजिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। PM पोषण मध्याह्न भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल के भोजन की स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 82 स्कूल के जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो ऑडिट की टीम रहती है वो विद्यालय स्तर पर ऑडिट करती है और उसमें जो भी त्रुटि मिलती है उसको जिला स्तरीय पर सुनवाई के लिए अग्रसारित किया जाता है। उसके बाद जिला स्तरीय पर सुनवाई। इससे क्या फायदा क्या होता है? फायदा इसमें एक तरह से क्या है कि स्कूल का ऑडिट होती है, क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं इसके बारे में सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो भी मुद्दे हैं उसका निराकरण किया जाता है। आज DDC सर की अध्यक्षता में जो जिला जन सुनवाई होनी है उसमें वैसे सभी मुद्दे रखे जाएंगे जिनका निष्पादन प्रखंड स्तरीय नहीं हो सका है, और उस पर आज यहाँ पे निर्णय होगा। और इस निर्णय के पश्चात जो है विभाग उस पर अपना एक्शन टेकन लेगी, और फिर उसका हम लोग फिर समीक्षा करेंगे उसके ATR का, और तब जो कुछ मुद्दे बच जाएंगे उसके लिए राज्य स्तरीय जन सुनवाई होगी, जिसके लिए डेट बाद में निर्धारित किया जाएगा। कोटी से एक बड़ी खबर, PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 3 जिंदा कारतूस और लेवी की रकम जब्त हुई है। उग्रवादी के पास नक्सली पर्चा भी मिला। ठेकेदार से लेवी मांगी गई थी। बता दें आपको, अंडरपास निर्माण में जुटा है ठेकेदार।
कर्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आपको बताते चलें कि PLFI उग्रवादी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके साथ में 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। लेवी की रकम भी जब्त की गई है। उग्रवादी के पास से नक्सली पर्चा मिला है। ठेकेदार से मांगी गई थी लेवी। अंडरपास निर्माण में ठेकेदार जुटा है। कर्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। और बात गोड्डा की करते हैं, जहां पर देखिए लाखों रुपए की लागत से शहर की विभिन्न जगहों पर नगर परिषद ने वाटर वेंडिंग मशीन लगाई थी। करीब 10 जगहों पर आज से 4-5 महीने पहले लगी वाटर वेंडिंग मशीन महज 10 दिन में ही बंद हो गई है। और ऐसे में लोगों ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। पानी वाला तो सरकारी लूट है, झूठे खाली लगा दिया, शोभा है, लूट मचाने के लगा। लूट मचाने के। स्थिति ये है कि जब लगा था 10 दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद ये तो जनता को बुर्बक बना रही है सरकार, क्योंकि इसका कोई लाभ ही ले नहीं पाता है। जो गरीब आदमी है सोचे थे कि उसके लिए पानी पिएगा, रिक्शा वाला, ठेला वाला ठंडा पानी पिएगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। बोलते वो सिर्फ नाम कर रहा है, ठेकेदारी काम करना है, कोई काम का नहीं है, पब्लिक का यूज का नहीं है, पब्लिक का कोई काम नहीं है। सामने नजर से सब तो देख रहा क्या है ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार